देखियो, पड़ोसी में बच्चे आजकल ऐसे हैं जो पड़ोसी में घर में डेथ भी देखे। हमारे स्कूल के 3-4 बच्चों के पेरेंट्स नहीं है। तो आप देखो इतने सारे, आप देखियो ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग का भी नॉट ऑडिबल, एस ऑडिबल, वीडियो नॉट विजिबल। गुड मॉर्निंग मैम। आप देखो, मैं आपको पहले से बोल रही थी सबसे बेस्ट रिजल्ट इस साल होगा। सबसे क्या है, आपको पता है इंडिया में क्या इनइक्वालिटी क्या है? जो Ma'am, your voice is cracking and video is stopping. Yes, ma'am. 10% persons are having 80% resources। तो ये क्या हो गया? हब्स हो गया। हब नोट्स का देखो, Ma'am, your video is and audio is lagging. हाईएस्ट होता है जो आप देखो जेई मेंस में Ma'am, your video is stopping and also your मैम audio. आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है। स्कूल के वाईफाई चल Yes, ma'am. देखो, मैम आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं है। आज मुझे नहीं लग रहा है यस, यू कम हियर। क्या चेंज करना है एक बार देख लो। हिसाब से मैं ब्लूटूथ स्पीकर लगाए हूँ। एनकेबी 2 लिखो तो सेकंड फ्लोर होता है। नहीं आता है तो अपने आप आ जाता है। हेलो रोहन। अपने डाटा में एक बार देख लेते हैं। ये तो मोबाइल डाटा, इसको ऑफ करो है तो मोबाइल डाटा में आ सकते हैं। नहीं हो गया स्टार्ट। जैन तो ऑलरेडी थी में, देखते हैं मोबाइल डाटा में आ रहे हैं। अभी देखो बताओ, मोबाइल डाटा में अपना ऑन किया जो ऊपर नहीं चल रहा था। यस मैम अब क्लियर है और वॉइस भी आ रही है अब। Yes, ma'am. आई थिंक 40 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, जो कि सारे रिकॉर्ड है इस बार का, क्योंकि बच्चे इतने पढ़े हैं। इसीलिए अभी इंडिया में 2 कैटेगरी हो गई, एक बहुत ही हाई एनर्जेटिक स्टूडेंट और एक बच्चे जो पूरे साल ऑनलाइन क्लास में एंजॉय किए, कुछ नहीं पढ़े। यू डिसाइड, यू विल बी अमंग होम बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू 11th में आपके पास दोनों पूरे क्लियर कट आइडिया है। ऑफलाइन क्लासेस सुनोगे फिर ऑनलाइन क्लास सुनोगे। मैं आपको ये बोलूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, सपोज मैं आज के दिन में आपको वर्टिकल सर्कल पढ़ाई, आपको समझ में नहीं आया, आप घर जाके पूरे इंडिया का बेस्ट टीचिंग ऑन वर्टिकल सर्कल ऑन कर दो। एच वर्मा सर समझा रहे, ट्राई कर लो, वहां अगर समझ में अवेलेबल, आपको बाइजू के प्रोफेसर उनके वीडियो अवेलेबल, जेई मेंस से जो क्वेश्चन आए हैं उनका इंडिया का बेस्ट टैलेंट एक्सप्लेन किया घर में। लेकिन आप क्या करोगे, वीडियो ऑन करोगे, गाना सुनोगे, कहीं मूवी देखोगे, कहीं दूसरे जगह में घुस जाओ, तो आपका लॉस है ना। हमारे स्कूल के जो बच्चे अभी स्कोर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम भी कभी सोचे ही नहीं थे बच्चे इतना स्कोर करेंगे। 99.998 12 के बच्चे जेई मेंस में, नीट में 680, 600 एबव हमारे स्कूल के 7 बच्चे हैं, उसमें 2 गर्ल्स हैं, 630 650 में, जबकि बच्चे रो रहे हैं 480 में, 500 में। हमारे स्कूल के अगर 7 बच्चे ये हैं, इसका मतलब वो क्लास में पता चल जाता था, ऑनलाइन क्लास था, 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे फिजिक्स में। जितने डाउट है अभी क्लियर करो, एक एक करके क्वेश्चन को 5 बार पूछते हैं कि मैडम मेरा क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस चाहिए।
आपको नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितना किए वो नहीं चाहिए, कितने में आज के दिन में ये न्यूमेरिकल्स की मुझे नहीं पता। एक बच्चे ने मुझे दिखाया कि मैडम पोटेंशियल एनर्जी में मैंने 20 प्रॉब्लम किया। 20 प्रॉब्लम कैसे था पता? एक क्वेश्चन में mg दिया होता एज निकालो, एक में gh दिया होता एम निकालो, एक में mh दिया था g। वो फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या, मैथ्स के। तो उसके वर्क डन बाय हिम इज 0। मेरे हिसाब से वर्क डन बाय हिम इज 0। आर्यन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे वर्क डन मत करो, आपको वर्क डन करना है। एक ही क्वेश्चन mgh, दूसरे क्वेश्चन चेंज इन mgh, तीसरा क्वेश्चन mgh कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, चौथा क्वेश्चन mgh टू हाफ kx स्क्वायर। आपको वैरायटी चाहिए। आप जब खाने में जाते हो आपको सिर्फ लौकी की सब्जी और 10 आइटम सिर्फ लौकी, आप खाओगे? चाहे वो एक मलाई में बना हुआ है, एक गरम मसाला, एक टाइम पता नहीं किसी में, आप खाओगे? ऐसा नहीं। तो क्यों mgh में आप 50 प्रॉब्लम कर लेते हो एक ही वैरायटीज का? वो क्वांटिटी हो गया। नाउ इट इज टाइम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो बच्चे क्वालिटी देख रहे थे हमारे अपनी क्लास में, वो बोल रहे हूँ एक स्टूडेंट सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहीं कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ली, घर का इतना रेस्ट्रिक्शन था, नो कोचिंग सेंटर, स्टेज इन सेक्टर 4 ओनली। घर से बाहर नहीं निकले लेकिन स्कूल आती थी। कोई भी डाउट होगा वो पीछे पड़ जाती थी। अभी स्कोरिंग 640 नीट में। बुक्स हेल्प विल गिव। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, सारे टाइप्स के बुक्स के लिए आप हमें अप्रोच करो, हम आपको दें। लेकिन आपके पास मोबाइल पेरेंट्स ये हैं, वीडियो देखो सिर्फ लेक्चर्स का। केमिस्ट्री बेस्ट लेक्चर्स विद बेस्ट फार्मूला। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मूला होते हैं जो आपको बहुत दिन तक याद रखेंगे। वो सारे जैसे होते हैं ना, गाना में डाल के दिखाएंगे। ठीक है, इतने सारे फार्मूला याद नहीं रख पाओगे आप। 10 तक कितने मैक्सिमम 10-15 फार्मूला होगा, ये सब। अभी तो एक डायमेंशन एनालिसिस में 1000 है वो गए, आगे काइनेमेटिक्स खत्म, वेक्टर्स खत्म। देख रहे हो? तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा इसी में फोकस होना चाहिए। मैं बोलती हूँ टाइम हैज ऑलरेडी कम। इसको बोलते हैं टू ईट फिजिक्स, टू ईट केमिस्ट्री, टू स्लीप एवरीथिंग। इट शुड बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अराउंड होना चाहिए। नो रिश्तेदारी, नथिंग, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। टुडे टैक्स इज योर वर्टिकल सर्कल है। एनीवन हैज सीन वर्टिकल सर्कल में? इसको बोलते हैं क्या? मौत के कुआं हिंदी में। आप जब हम बचपन में सर्कस देख रहे थे ना, तो यहाँ एक बाइक वाला जा रहा था, इतने हाई स्पीड में बाइक चला के आता था। व्हेन ही इज एट दिस स्पॉट, वो गिरता नहीं था, ऐसा नहीं गिर रहा था। आप देखो, मैम अपने पावर के न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे। किसका? मैम पावर का आपने मतलब बस कॉन्सेप्ट समझाया था, न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे। अभी सारे का न्यूमेरिकल्स हम एक दिन दिए हैं। वेट, अभी एक देखो। ओके मैम। एक घर में कोई कर सकता है, क्लास में भी एक बच्चा कर रहा था। किसी पानी बोतल है, उसके आगे एक स्ट्रिंग अटैच करते हैं, पानी बोतल का कैप खोल देते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड में उसको घुमाते हैं तो पानी नहीं गिरता, हाई स्पॉट में पानी नहीं गिरता। यू हैव सीन? ये ग्लास में भी किए हैं, ग्लास में पानी भर जाता है, ऐसे घुमाते हैं। आर्यन कैन यू डू? आर्यन, ऐसे कभी किए हो क्या? ग्लास में पानी भर के घुमाए हो लेकिन ऊपर वाला हाइट से नहीं गिरता है। यू हैव सीन? सब यू हैव डन। तो स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड में होता है ना, नहीं तो बकेट अगर घुमा रहे तो खुद ही नहा के आ जाओगे। अगर आप उतना स्पीड मेंटेन नहीं करोगे, जब ऊपर होगा आपके सिर पे डाल देगा। क्या नहाए हो और अच्छे से पास कर गए। चलो, आई होप यू ऑल हैव डन इट। तो इसमें आपको लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, ये ऊपर वाला हाइट से क्यों नहीं गिरता। ना इसी लेट दिस इज द बॉडी, ये 3 पोजिशंस वी आर टेकिंग। लेट दिस पोर्शन इज A, this portion is B, this portion is C. Let this portion you can take D. A, B, C, D 4 positions है। You are rotating. Let it is a bucket with full of water. Bucket जब इस जगह में होता है तो ऐसे उल्टा होता है, लेकिन इसमें पानी नहीं गिरता, इसमें पानी नहीं गिरता। Yes, tell me, what are the 2 forces acting here? 2 ही फोर्स इस पूरे सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। Ma'am, force of tension gravity force and centripetal force. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों आपका मेन फोर्स है। और एक फोर्स जो रोटेशन में आपको हेल्प करता है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. लेकिन मेन जो आपका
फ्री बॉडी डायग्राम में होता है वो टेंशन फोर्स और mg है सर। इस जगह में बी में देखो टेंशन फोर्स ये है, PA, let this one is PC, let this one is PB and this one is your mg, ठीक है। एंड mg इज ऑल्सो हियर, यहाँ टेंशन फोर्स ये नहीं है, टेंशन फोर्स और mg दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ एक पिकुलियर डिस्टेंस है, इससे तार ऐसे स्लाग करने की चांसेस है, जो रस्सी है वो ऐसे फोल्ड होने की चांसेस है ऊपर वाले में, लेकिन रस्सी फोल्ड नहीं होता बिकॉज यू मेंटेन द स्पीड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी, आपकी टास्क क्या है, स्पीड एट ए, va कितना है, vb कितना है, vc कितना है, vd कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है कोई भी जगह में आप ले लो, यहाँ कौन से फोर्स है, यहाँ इस पॉइंट में 8c, राइट डाउन 8c, टीसी क्या होता है, टेंशन फोर्स, ये 0 हो गया क्योंकि mg और टेंशन दोनों है, टेंशन कुछ खींच नहीं रहे, वो अपने आप आ रहे, स्लाग अपने आप आ रहे। टेंशन का मीनिंग क्या है कि हम इसको उठा के ऊपर रखें, अगर मैं इसको लूज करके गिरा रहे हो तो मेरे टेंशन नहीं है। अब ये जो रस्सी गया ऊपर तक, रस्सी इसको खींच नहीं रहे, रस्सी खींचेगा बकेट को, तब टेंशन फोर्स है। तो ये बकेट का चांसेस है वो अपने आप गिर जाने के लिए, तो इसलिए टीसी इज 0। तो इसमें फोर्स क्या है, इस कंडीशन में फोर्स क्या है, mg is equivalent to which force, yes anyone, why this bucket is sticking to that point, कौन सी फोर्स के चलते वो बैलेंस है, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज योर mv स्क्वायर बाई l। लेट दिस हाइट इज r ले लो, ये स्ट्रिंग लेंथ इज r, mv स्क्वायर बाई r, तो उसमें से vc स्क्वायर निकाल दो, vc स्क्वायर कितना, rg, और vc इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट rg। पहला इक्वेशन अंडर रूट gr बोला जाता है, पहला इक्वेशन आपका आ गया अंडर रूट gr, vc अंडर रूट gr। और एनर्जी क्या होता है इसमें, टोटल एनर्जी यू कैन राइट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, energy is conserved here. What is the total energy? E, let E is the total energy. Total energy is the potential energy plus kinetic energy. Potential energy आपके पास कितना है, mg at the point C, mg into 2r, क्योंकि डिस्टेंस 2r है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m vc स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी ऐड करो, vc स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितना हो गया, कितना अर्जी हुआ, अरे बीसी स्क्वायर तो अर्जी है, तो कितने टोटल हुआ, और ये टोटल कितना अर्जी हुआ, एनीवन, हिमांशु दोनों को ऐड नहीं हो रहा है क्या, वाह, 2rmg प्लस rmg कितना हो गया, r/2mg, ऐड तो करके बताओ, 5/2 rmg, बहुत टाइम लगा, लेकिन टोटल एनर्जी इज 5/2 rmg, ये आपका टोटल एनर्जी रहेगा। ये टोटल एनर्जी को आप हर जगह ले लो, यू आर नॉट राइटिंग ओके। ये आपके पास टोटल एनर्जी है, और VC हमारे पास निकल गया, VC कितना है, अंडर रूट RG, एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, अंडर रूट GR। नाउ यू टेल मी एट द पॉइंट A, व्हाट इज द इक्वेशन क्या है, TA is equal to mg, TA माइनस mg, अगर मैं ले लूंगी तो इसके पास कौन सी फोर्स रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, TA माइनस mg इज इक्विवेलेंट टू mv स्क्वायर बाई r, mva स्क्वायर बाई r। अगर मैं यहाँ टोटल एनर्जी कंजर्व रखूं तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितना है, 5/2
RmG is the total energy at the point A. A point में मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास 0, काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम VA स्क्वायर। हाफ एम VA स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 5/2 RmG। तो मुझे इसमें से VA कितना मिल जाएगा? Is anyone? What is the value of VA? This is a lengthier method. I am doing the quicker method. Under root 5GR और 5RG। अंडर रूट 5GR VA आ गया। बहुत क्विक मेथड में आपके पास आ गया। आप दूसरे बुक देखोगे बहुत लेंदी मेथड है, 2-3 पेज का है। अंडर रूट 5GR इधर VA। नाउ यू कैन फाइंड आउट VB। VB में क्या है? टोटल एनर्जी। सबसे बढ़िया मेथड है गिवन बाय NCERT 8B। टोटल एनर्जी 5/2 RmG इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? हाइट कितना है? R। R नहीं है, हाइट आपका R। RmG ये आपका RmG। काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम VB स्क्वायर। तो VB कितना है बताओ? VB ये इक्वेशन से VB 5/2 RmG माइनस RmG DMG 3mg का रूट रूट 3mgr रूट 3mgr 3GR का अंडर रूट same is also under root 3GR here. D is also the same height, the same equation. Now you are getting ABCD with a solution of only half page or 1/4 page. आप दूसरे बुक देखो, you are having a different book here. 2-3 पेज में कैलकुलेशन दिया है, समझ नहीं पाओगे। This is the best calculations from NCERT. ठीक है? I have taken the calculations from NCERT. Now you see the questions here. ये हाईएस्ट वेलोसिटी आपको जो MCQ जाएगा, हाईएस्ट वेलोसिटी जो ABCD, सबसे ऊपर वाला पॉइंट में हाईएस्ट वेलोसिटी होता है, सबसे नीचे वाले में हाईएस्ट वेलोसिटी होता है? सबसे नीचे वाले में हाईएस्ट वेलोसिटी होता है। बच्चे एग्जैक्टली ऊपर आंसर देके आते हैं। मैम ऊपर होगा तो भारी शहर निकल जाएगा। ये तो यही है। ही A is the highest one. ऊपर वाले में सबसे कम वेलोसिटी होता है। और वो लोग बोलते हैं कि बहुत स्पीड बढ़ा दो, नहीं ये गलत है। टेल मी यस एनीवन, हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ होना चाहिए? PA पे ये मैम A पे होगा हाईएस्ट वेलोसिटी। हाईएस्ट वेलोसिटी A में होगा और यहाँ कम होगा। सपोज आपके पास क्या है कि आप इतने वेलोसिटी यहाँ कम नहीं करा पाए, ये जो डायरेक्शन पे आप बाल्टी को घुमा रहे हो ना, यू फेल टू डू इट, तो बाल्टी क्या करेगा? इस जगह में ऐसे ऐसे होते रहेगा। व्हाट इज दिस? इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ऑसिलेशन का स्पीड क्या कितना है? 3GR to 5GR to 3GR। मेन पोजीशन 5GR अंडर रूट, हाईएस्ट पोजीशन अंडर रूट 3GR। ठीक है, ये इतना ही सोल्यूशन है VABCD। इसका नाम है वर्टिकल सर्कल। राइट ऑन द टॉपिक टुडे इज वर्टिकल सर्कल। इसको वर्टिकल सर्कल बोला हुआ है। वर्टिकल सर्कल में लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। यू नो सीन द कार राइडिंग देखे हो कैसे जाते हैं वो? एक्चुअली वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट से बाइक और कार जो भी है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे करके राउंड करते हैं, फिर धीरे धीरे इस जगह में आते हैं, फिर यहाँ से करके फिर आते हैं, ऐसे तो पूरा आता है। हैव यू एवर सीन द स्टार्टिंग? सर्कस में देखे हो नीचे से होते हैं, पूरा ऐसे घूम घूम के ऊपर तक पहुंचते हैं, फिर बहुत ही हाई स्पीड में घूमते हैं, तब उनके पास स्पीड आ जाता है ऊपर नीचे करने के लिए। सर्कस में हम देखे, हम लोग सारे लोग प्रे करते हैं कि ये बच जाए बाइक चलाने वाला। हैव यू एवर ट्राइड? किसी पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? ट्राई किया? मैम इसलिए तो मैम से मौत को कुआं बोलते हैं मैम। इसलिए तो उसको मौत की कुआं बोलते हैं। अच्छा, लोग प्रे करते हैं। सही है, इसीलिए मौत की कुआं आते हैं क्योंकि ये सर्कस में बंद हो गया। हमारे टाइम में स्कूल टाइम में एक्चुअली रहमान सर्कस, रशियन का रहमान सर्कस बहुत ही फेमस था।
दिल्ली रीजन में जब रहमान सर्कस आ रहा था ना, अब नोएडा और गाजियाबाद तक लोग सो नहीं पा रहे थे। यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स भी देखे होंगे। रहमान सर्कस सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला चीज था। मूवी छोड़ के लोग सर्कस में आते थे। उसमें जब ये मौत की गुहा चला था, पूरे मतलब साइलेंट ऑडियंस, और उसमें डेथ हुआ है, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। अभी लेकिन टीवी में, इंडिया टीवी में देखो, कार्टून में घुमा रहे हैं। कभी अखिलेश यादव को मौत की कुआं में घुमा रहे थे, कोई मायावती को घुमा रहे हैं। मौत की कुआं अभी इंडिया टीवी के बीच में बड़ा अच्छे से दिखा रहे हैं। Yes, आजकल सारी चीज आपको अवेलेबल है, जैसे फिजिक्स है ना, बड़ा कॉमनली अवेलेबल हो गया। कल परसों में देख रही थी, केबीसी में पूछ लिया ऑरोरा बोरियलिस की क्वेश्चन, जो 12th क्लास का एक टॉपिक है। नॉर्दर्न लाइट, नॉर्वे में आता है डांसिंग लाइट। डांसिंग लाइट तो नॉर्वे के एटमॉस्फेयर में होता है ड्यू टू ट्रैपिंग आउट कॉस्मिक रेज मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कॉस्मिक रेज को ट्रैप कर लेता है। उसके बाद वो एक्साइटेशन एनर्जी लाके नाइट्रोजन अपना कलर्स देता है, ऑक्सीजन अपना कलर्स देता है, पिंक एंड ग्रीन कलर का डांस होता है। यस उसको ऑरोरा बोरियलिस बोला। ये 12th क्लास के सिलेबस में है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम उसको पढ़ाते हैं। और वो दिखा के क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द नेम, वेयर इट इज सेल। ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। बोरियलिस होता है नॉर्दर्न, ऑस्ट्रालिस होते हैं साउदर्न। अगर कभी भी पेरेंट्स आपको आउट ऑफ इंडिया ट्रिप करें तो यहीं जाओ। मैम तो दो कहाँ जाए? चीज लाइफ में देखना है, बरमुंडा ट्रायंगल और ये बरमुंडा ट्रायंगल के चारों तरफ बड़ा अच्छा अच्छा होटल है। चिड़िया भी जब ऊपर जाते हैं कैसे खींच के नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं लाइव। बच्चों को एडवाइजरी देने के बाद, अभी पास आउट बच्चे कोई जा रहा है तो मेरे पास पिक्चर भेज रहा है, मैडम आप ही एडवाइस किए थे। बरमुंडा ट्रायंगल और बरमुडा ट्रायंगल एक बार सर्च करके पढ़ लो आज के दिन में। तुम आज के दिन में बरमुडा ट्रायंगल का हिस्ट्री देख लो, बरमुडा ट्रायंगल का पूरा हिस्ट्री देख के आओ आज के दिन में, ठीक है। ओके, वर्टिकल सर्कल इज ओवर। यस नाउ विल स्टार्ट सिंपल न्यूमेरिकल। वर्क फॉर एनर्जी टॉपिक ओवर। हमारे पास वर्क है, एनर्जी है, पावर है। नाउ वी आर एनर्जेटिक, वी आर पावरफुल, ठीक है। आर्यन, वर्क है, we are energetic, we are having power, powerful है, then we can do the work, get ready to do the work। इन्होंने having NCERT book, NCERT book में एक बार दिखा दो मुझे। NCERT book में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो हमेशा पूछा गया है हमारे स्कूल वाला एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, the sign of work done। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 1 यू आर गिवन दिस, इसमें एक दिया हुआ है, ये है केस। इसमें आपको इस जगह में क्रॉस दिया है, क्रॉस मीन्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है V0। आई एम हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड वन। Vx is equivalent to Va। NCERT book you can open and see। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। 6.3 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पार्टिकल का टोटल एनर्जी यहाँ है, ओके। टोटल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय अ क्रॉस। इफ in each case specify the regions, if any, in which the particle cannot be found for the given energy। particle cannot be found, क्वेश्चन क्या पूछा है? You not able to find the particle, particle cannot be found in which region। आपके पास रीजन क्या है? ये आपका A पॉइंट होगा, this one should be the point A। yes, आपके पास रीजन 2 ही है, इधर ये रीजन में और यहाँ से यहाँ तक। यू कैन राइट स्मॉलर देन ए और ग्रेटर देन ए। जो पार्टिकल का ये एनर्जी दिया हुआ है वो कौन से रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है पूछा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मैं पूरे शुरू कर रहा हूँ। एक पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी का पॉइंट दिया हुआ है। टोटल एनर्जी का मीनिंग क्या है समझो। टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज माय टोटल एनर्जी। इसमें कौन सा एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, कौन सा एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव बोथ हो सकता है।
कौन सी एनर्जी नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कैन नहीं होगा। नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि v स्क्वायर है। और ना मैम थोड़ा बिना सोचे तुम आंसर दे देते हो। हाफ एम v स्क्वायर, हाफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मास तो आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते हो। v नेगेटिव होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है। यही आपको क्लू है ये क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। ठीक है। तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कभी ऐसे है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से भी ज्यादा हो जाए? नो मैम। नहीं। और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। आप बताओ, तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए? 0 to a के अंदर आपका पार्टिकल यहाँ है। सपोज यहाँ 0 मीन्स ये रीजन में होगा, यहाँ होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल एनर्जी के नीचे है पार्टिकल, लेकिन इस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी उसका इस रीजन में है। तो पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? Yes, anyone? बच्चे जो मैम जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। अरे रिपीट कर हिमांशु, कर दीजिए। पार्टिकल इज फाउंड along which region? मैम जहाँ पे 0 काइनेटिक to a एनर्जी में find पॉजिटिव out होगी। होगा। ये इससे ज्यादा में उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रहा है टोटल एनर्जी से। आपके फ्लो यही है, यस और नो? इसमें अजीब अजीब सा ग्राफ दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। क्या नहीं, मैं आ रही हूँ उसके आंसर पे, आप रुक जाओ। इसमें भी नॉट है, इसमें टोटल एनर्जी यहाँ है, जहां क्रॉस दिया है टोटल एनर्जी। ये पोर्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सेकंड क्वेश्चन, भी नॉट, ये भी एक्स वर्सेस एक्स, ये सारे भी वर्सेस एक्स के ग्राफ है, चारों ग्राफ भी वर्सेस एक्स है। पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड। सेकंड केस। फर्स्ट केस है एनीवन वाज अंडरस्टूड? केस 1 में पार्टिकल मुझे कहाँ नहीं मिलेगा? अरे पार्टिकल मुझे कहाँ नहीं मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 में ए के नीचे और ए से ऊपर। मैम जहाँ पे एक्स की वैल्यू, आंसर देना है। जहाँ पे ए से नीचे आप बोल रहे हो, क्योंकि टोटल एनर्जी उसका पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। सेकंड केस में, मैम ऊपर सेकंड में केस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, कोई भी आंसर बताओ। पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, क्वेश्चन लिखा हुआ है। पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन व्हिच रीजन इज योर क्वेश्चन? यू हैव टू आंसर वेयर द मैम बी वाले में तो कहीं पे भी फाउंड नहीं होगा फिर। है आर्यन। मैम सी पे होगा। मैम डी में तो फाउंड होगा नहीं मैम, सी पे फाउंड हो देखो जाएगा। दो है, एक तो एक आपके पास है पार्टिकल कैन बी फाउंड, एक है पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ देखो पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड है। कैन नॉट बी फाउंड मतलब इसी पॉइंट में, इसके आगे हर जगह इसका पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो इस रीजन में नहीं होगा, तो पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? एक्स ग्रेटर देन ए। आगे आंसर समझ में? लेकिन क्वेश्चन में मैं क्या करूंगी आपको पता है? कैन बी फाउंड में लिखूंगी। बच्चे वॉशरूम जाके देख के आगे आंसर वही करेगा। आ रहे समझ में? वॉशरूम जाना एडवाइजरी है, आगे गलत आंसर लिखना एडवाइजरी नहीं। हो गया क्वेश्चन नंबर 1? मैम क्वेश्चन 1 इज क्लियर? एनी डाउट हियर हिमांशु? मैम x इक्वल्स टू हमने नो मैम। अभी तो मेरी डाटा चल रहा है। मैम हमने x ग्रेटर देन a Cannot इसलिए be लिखा है found ना कि anywhere. पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। सेकंड के आंसर इट कैनॉट बी फाउंड एनीवेयर। थर्ड क्वेश्चन नीचे की बुक है,
कैन बी फाउंड एनीवेयर, कैनॉट बी फाउंड एनीवेयर। सेकंड क्वेश्चन, ए इज द वॉइस नॉट ऑडिबल? आर्यन कोई नहीं बोल रहा है मैम आज। आपको वॉइस आ रही है? मैम आपको वॉइस आ रही है? Yes, ma'am, आर्यन you're तुम audible. कहाँ गए? ऑनलाइन वाले सारे चुप हो गए। मैम आपको आवाज नहीं आ रही नेक्स्ट है क्वेश्चन, यू आर हैविंग मैम आपको हमारी V naught is your, V मैम naught ने is your earpiece total नहीं energy लगाया। is your। नेक्स्ट यू आर हैविंग A B, ये A है ये B है। Where the particle can be found or cannot be found? Cannot be, मैम ने ईयरफोन ही नहीं लगा रखी। can be मतलब यहाँ होगा। हाँ A B में can be found, A to B। cannot be में आप क्या लिखोगे? कनेक्ट तो कर रखे हैं ब्लूटूथ से, पर पहने भी नहीं मैम ने। इसमें आप क्या लिखोगे? नो हेयर। और क्या? कहीं भी आप पार्टिकल को फाउंड नहीं कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, मजाक चल रहा है भाई क्लास में। तो सेकंड जो हमें बताए थे आप, आर्ट में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो? कैनॉट बी फाउंड में x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, आप यही बोल रहे हो। और कैन बी फाउंड होगा तो a to b। आगे कितने इजीली ये क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ऑनलाइन वाले कोई एक भी तो आंसर दो। हिमांशु, अरे मैम आपने माइक ही नहीं लगा रखा। किसी का आंसर नहीं सुनाई दे रहे। हिमांशु, मैम आपने माइक ही मैम, नहीं, आपकी आपने ईयरफोन ही नहीं लगा रखा था। मैम अच्छा, आप लोग बदला रहे थे। मैम डिस्टर्बेंस हो रहा है मैम, सब बच्चे बच्चे की बातें कर रहे हैं। सब बच्चे बैठ के बातें कर रहे हैं। वो नहीं सारे मैम, जेई में 100% रखेंगे। नहीं मैम आपने ईयरपीस नहीं लगाया था, वही बोल रहे थे कि मैम ने ईयरपीस ही नहीं लगाया था। यस मैम। जाएगी। कोई एक मैसेज दे देता। मैसेज यहाँ से दिखाई जा रहे हैं मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम हो गया। मैंने ईयरफोन नहीं लगाया था, ईयरफोन दोनों गिर जाते हैं। वी आर ऑल्सो नॉट एक्वेंटेड विद द चेंजिंग सिस्टम, यस और नो? आप भी चेंज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो, हम भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस और नो? देख रहे हो दिल्ली में कैसे बारिश हो रहा है, कैसे खतरनाक बारिश हो रहा है। भाई बचपन में वो सीरियल देखे थे ऑसवाल्ड? एक मोटा सा हाथी चलता है, वो जहां जाता है उसी के ऊपर बारिश हो रहा है, उसी क्लाउड बर्स्ट होता है उसके ऊपर, और सारे जो जंगली जानवर होते हैं उसके पेट के नीचे छिप जाते हैं। अभी दिल्ली का कंडीशन वही होगा, इतना कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है। अभी लास्ट टाइम आपको पता है, लास्ट जो सैटरडे बारिश हुआ था, संडे मॉर्निंग में यही साइड वाला जो अपार्टमेंट है ना डीपीएच के साथ, सबके नीचे वाला फ्लोर में पानी भर गया। सारे लोग अभी भी होटल में ही, साफ नहीं हो। ये है द्वारका के हाल। आप और जाओगे आगे तो और खतरनाक हाल है। मैम बिंदापुर में तो ये सर बहुत सारा पानी है। कहाँ? बिंदापुर है मैम, कम से कम भी 4। बिंदापुर में ना, मैं वही बिंदापुर और सेक्टर 3 मधु विहार बोल रहा हूँ, जो न्यूज में दिखा रहा था। मेरे घर में लाइट नहीं था, लाइट जब आया सबसे पहले मैं देखी आज के दिन में जो क्लाउड बर्स्ट है दिल्ली में किस एरिया में डूबा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले देखा द्वारका, मधु विहार और राजापुरी, सारे हाँ। बस के अंदर पानी भरा हुआ है, 4-4.5 फुट पानी लोगों भरा के हुआ है घर के अंदर बिंदापुर पानी भरा है। बिंदापुर में अभी भरा हुआ है। में। मैम तो कुछ ये जगह पे हालत भी होगा भरा आपके हुआ है आगे। काफी। अभी रिसेंट क्या स्टडी है पता, इंटरनेशनल जो होते हैं ना एडवाइजरी देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, सबके घर में एक ब्रीफकेस पैक होने चाहिए, जिसमें कुछ जरूरी कपड़े, टॉर्च, चार्जर नहीं जो चार्ज वाला जो होता है क्या उसको, पावर बैंक, और ये सारे, और कुछ बिस्किट पैक करके ब्रीफकेस में एटलीस्ट जितने पर्सन है उतने ब्रीफकेस रेडी रखो। जो अनइवन क्लाइमेट्स आ रहे हैं, कभी भयानक बारिश हुआ, नीचे तक पानी आ गया, तो आपको एनडीआरएफ टीम निकालेगी। लास्ट सैटरडे पालम फ्लाईओवर के नीचे एक बस में जो लेडीज जा रहे थे वो पूरे डूब गए थे, उनको एनडीआरएफ टीम ने निकाला। यही सामने वाला बात कर रहे हैं। तो ये और एर्थक्वेक हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, नहीं तो सीवियर लाइटनिंग हो सकता है। लाइटनिंग में क्या, पूरा बिल्डिंग में चारों तरफ क्रैक हो जाए, नहीं तो बहुत दिन तक पावर कट रहेगी। तो इसीलिए जैसे केरला में फ्लड में ज्यादा डेथ हुआ, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जैसे बाढ़ घर में पानी घुस गया, सारे लोग अपने मोबाइल में रिश्तेदार को कॉल किए। एडवाइजरी है एक ही मोबाइल यूज करो,
दूसरे मोबाइल को चार्ज को रखने दो, क्योंकि एनडीआरएफ टीम आपको कांटेक्ट करेगा, आप कहाँ ब्लॉक हो गए वो आपको ले लेगा। जो जो फैमिली में सबका डेथ हुआ है इनका सबका मोबाइल डेड है। ये होते हैं लॉजिक। तो अभी हम चेंज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप देखो डेली चेंज हो रहा है। आज भी सुबह जैसे बारिश आ रहा था, लग रहा है कि यही देखे हुए ना, तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। बारिश पहले कहाँ हो रहा था, ये सिर्फ क्लाउड बर्स्ट हो रहा था आपका पहाड़ी एरिया में, शिमला में, कभी कसौली में, कभी नैनीताल में। अभी वो सिटी एरिया में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ यहाँ तो ये क्लियर है, लास्ट में वी आर हैविंग 1। ये आंसर समझ में आ रहे हैं हिमांशु? हिमांशु ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको चीटिंग करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कैन बी फाउंड, कैनॉट बी फाउंड, बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यू कैन डू। यहाँ सिर्फ आपको टोटल एनर्जी का पोजीशन देखना है। टोटल एनर्जी का पोजीशन यहाँ दिया हुआ है, दिस इज एक्स क्रॉस, ये आपका -b/2 -a/2, ये पोर्शन आपका -b/2, ये पोर्शन आपका -a/2 -a/2, ये आपका +b/2, ये आपका नहीं, ये आपका +a/2, ये +b/2। Tell me where the particle will not be found? इसके ऊपर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी तो यही है ना, ग्राफ है भी एक का, तो यही तो हाईएस्ट है, यहाँ यही है लोएस्ट। आप देखो इस एरिया में नहीं होगा क्योंकि ये टोटल एनर्जी से ऊपर है, और इस एरिया में नहीं होगा, तो आप क्या लोगोगे इन बिटवीन -b/2 -b/2 टू -a/2 और +b/2 टू +a/2। पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड, और सारे जगह में फाउंड हो। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, इसमें कितना इंटरेस्ट क्या क्या। अब देखो यहाँ तो आपको टोटल एनर्जी हो गया ना, टोटल एनर्जी के नीचे तो एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है टोटल एनर्जी के नीचे। टोटल एनर्जी से ऊपर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, टोटल एनर्जी के ऊपर तो सिर्फ यही दो है ना। मैम एक्चुअली मैम क्रॉस के ऊपर मैम पार्टिकल नहीं मिलेगा, क्रॉस के नीचे पार्टिकल मिलेगा। हाँ, क्रॉस के ऊपर पार्टिकल नहीं मिलेगा और क्रॉस के नीचे मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कहाँ नहीं मिलेगा, अरे लेकिन उसको मैं चेंज करके एग्जाम में देती हूँ कहाँ मिलेगा। हाँ, आगे समझ में, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। डायग्राम चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या रहा कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ही कॉन्सेप्ट में अनकाउंटेबल क्वेश्चंस बना देगा। अभी डायग्राम खतरनाक है, ये डायग्राम नहीं देगा, ये खाली तो हिंट। जितना आप कॉम्पिटिशन बुक देखोगे डायग्राम आपका चेंज होते ही जाएगा। ओके, वी आर हैविंग डिफरेंट क्वेश्चंस हियर। यस, टेल मी द साइन ऑफ वर्क डन by a force on a body is important to understand. Work done by a man in lifting a bucket out of a well by means of a rope tied to the bucket. एक मैन ऐसे रोप में बकेट को उठा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पुली नहीं लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है तो जीरो, आए समझ में? पुली लगा हुआ है तो जीरो। इस क्वेश्चन में पुली अटैच कर लेगा और परपेंडिकुलरली ऐसे खींच रहा है तो जीरो, ठीक है। ऐसा करेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि force applied upward, displacement is also upward. Next, work done by gravitational force in the above case. Gravitational force नीचे खींच रहा है, आप बकेट को ऊपर उठा रहे हो, नेगेटिव। आगे समझ में? Next, work done by friction on a body sliding down an inclined plane. Work done by friction on a body sliding down on an inclined plane. Positive or negative? वर्क डन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में स्लाइडिंग डाउन, नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ये है लेकिन आ रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट फोर्स 180 डिग्री, नेगेटिव माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रॉफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रॉफ हॉरिजॉन्टल प्लेन
मैम ये पॉजिटिव। आपका रॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन में विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या मूवमेंट कर रहा है। वर्क डन। मैम पॉजिटिव। क्वेश्चन में वर्क done by an applied force on a body moving on a rock horizontal plane with uniform velocity। पॉजिटिव, क्योंकि आगे भी जा रहे हैं और वो फोर्स है। एनी अदर आंसर? मैम पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए? खाली फोर्स नहीं, इस क्वेश्चन में फोर्स दिखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है। अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब फोर्स का एक्सीलरेशन नहीं है, टू मेंटेन दैट वेलोसिटी फोर्स इज अप्लाइड। वर्क डन आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन वर्क डन एक्सीलरेशन जीरो होता है तो जीरो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाता है। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों दिया है यहाँ? बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। प्लेन रॉक है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स में यूज हो रहा है। वेलोसिटी उसका जो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को एनकाउंटर कर रहा है, क्योंकि दिया हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स, रॉक प्लेन दे दी। ये अगर स्मूथ होता है तो वर्क डन जीरो होता है। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, आया समझ में? देखो, यहाँ से एक बॉडी, यहाँ से मैं रख दूंगी, यहाँ तक मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रही हूँ, मेरे पास एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। तो फोर्स तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहे, वर्क डन तो जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है? फोर्स अप्लाई दिया हुआ है, फिर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कहाँ यूज हो रहा है? तो फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम। रेजिस्टिव फोर्स मैम ऑफ नेगेटिव एयर होगा। ऑन ए वाइब्रेट, नेगेटिव होगा। रेजिस्टिव फोर्स अपर डायरेक्शन में होगा और वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा, नेगेटिव होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ भरा हुआ है। यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी बुक, लेट मी डू सम मोर प्रॉब्लम। कितना टाइम कितना हुआ? 10:51, बहुत टाइम है। ओके मैम 10:50 हो रहा है मैम। हाँ, तो 50 हो रहे हैं ना, हम 11 o'clock तक है ना यहाँ। क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? हाँ, आर्यन घर में तो हो, कहाँ बारिश आ रहा है यहाँ भयानक। तुम तो टेंशन फ्री हो, आज घर में बैठ गई। यस मैम। ऐसा नो? यस मैम। ओके, डायमीटर ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ, क्वेश्चन एक ही है इसके अकॉर्डिंग। द डायमीटर, राइट डाउन, डायमीटर ऑफ, लैंग्वेज क्या दिया है देखो, ग्लोब ऑफ डेथ। द डायमीटर ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ इज 20 मीटर। डायमीटर ऑफ ग्लोब ऑफ डेथ इज 20 मीटर, ठीक है। फाइंड व्हाट मिनिमम हाइट मोस्ट साइक्लिस्ट स्टार्ट। मिनिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है, मिनिमम कितने हाइट लेगा, मिनिमम कितने हाइट लेगा साइक्लिस्ट। The cyclist should take minimum height to go round the globe. इसको बोलते हैं to loop the loop। अगर क्वेश्चन होगा to loop the loop, to loop the loop का मीनिंग है go round, go round, go round completely। ये माउथ का वो वाला क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कल। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन to loop the loop पूछा हुआ है, मतलब वर्टिकल। आज भी आएगा, खतरनाक लग रहा है। यस, वैल्यू चाहिए मुझे एग्जैक्ट, मुझे जी में नहीं चाहिए ना, मीटर में चाहिए। यस, व्हाट इज द आंसर इन मीटर?
डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ। हाँ, रेडियस में लोगे तो हाइट कितना है? वेलोसिटी नहीं पूछा है, हाइट पूछा है ना। व्हाट इज द हाइट? यस टेल मी। हाइट बताओ। आर्यन कहाँ चले गए? आंसर आपका बताना पड़ेगा आपको। यस एनीवन? हिमांशु? मैम 20 मीटर। 20 और 25, 20 कैसे हो गया? D20 R10। हिमांशु यस मैम, D आपको यस दिया मैम हुआ है 25। 20, तो R इज इक्विवेलेंट टू 10। तो आपको मैक्सिमम हाइट लेना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट आपका कितना हो जाएगा? कनक क्या आंसर किया है? हाइट कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम एज काइनेटिक एनर्जी करो। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर आपको पता है हाईएस्ट में, हाईएस्ट में v स्क्वायर मैम फिर कितना होता है? v इक्वल्स टू 5 अंडर r रूट 2gh आ जाएगा। 5 r g। v स्क्वायर है ना, v के स्क्वायर है, तो इसमें h कितना है? ऊपर में हाइट, मैक्सिमम हाइट तो ऊपर में होगा ना। मिनिमम हाइट मतलब ये इससे ऊपर जाएगा तो 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 is the correct answer. Kana, are you doing something? कुछ फॉर्मूला लिखो जल्दी करने के लिए, अभी टाइम बहुत कम है। कुछ फॉर्मूला लिखो। वेट, राइट डाउन 2 फॉर्मूला जो आप जल्दी आंसर करोगे। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय n%, पहला। सेकंड, इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय n%, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। 100 प्लस n बाय 100 माइनस 1, राइट डाउन। 100 लिखोगे प्लस n बाय 100, इसका अंडर रूट लोगे, फिर माइनस 1 करोगे। 100 प्लस n बाय 100 होल अंडर रूट माइनस 1 इंटू 100%, इंटू 100%। Or second, if momentum increases by this percent, then it is 100 plus n by 100. Square minus 1, 100 plus n by 100 k square minus 1 into 100%. 100 plus n by 100 square. ये दोबारा लिख दूं? by what percent? by n%। हर जगह n है, ये n% है। तो आपका फॉर्मूला क्या था? मैंने मिटा दिया। 100 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 होल रूट माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 100%। कल के क्वेश्चन को वेरीफाई करो।
Are you getting the correct answer of yesterday? Aryan, Bhavya, Aman, Akanksha. Anyone? अब मैम आप बीच में मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे मैम। हाँ, मेरा एक कॉल आया था स्कूल से। अभी एक्चुअली टाइम हो चुका है, लेकिन बहुत सीवियर बारिश आ रहा है। यस मैम। हम ऑनलाइन क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द फार्मूला। उसमें मैथ करने से हो जाता है कल जो 100% हम दिए थे। कनक कितने बड़े